हेलो कैप्रिकॉन, वेलकम टू माय चैनल टैरो डिवाइन लव में। मैं हूँ शिवांगी और आपके लिए लेकर आई हूँ यहाँ पर लव रीडिंग समवन कमिंग्स टूवर्ड्स यू। सो गाइस, ये कलेक्टिव रीडिंग है। आप मून साइन सन साइन से ये रीडिंग देख सकते हैं और आपसे रेजोनेट होता है तो ज़रूर रखिएगा। ओके, सो सबसे पहले मैं यहाँ पर एंजल का मैसेज लूँगी आपके लिए कि एंजल का मैसेज आपको क्या बताना चाहते हैं यहाँ पर रिलेशनशिप के लिए कैप्रिकॉन। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, लाइक करने के लिए, कमेंट्स करने के लिए, शेयर करने के लिए, हाइप करने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू गाइस। यहाँ पर कैप्रिकॉन के लिए एंजल का मैसेज। ओ सो आपके लिए यहाँ पर मैसेज द एम्प्रेस भी आया है। ओके, यहाँ पर 3-4 मैसेजेस आए हैं। आपको कहा जा रहा है कि आप समथिंग आपकी एक साइकिल कंप्लीट हो रही है। आप कुछ पास का एंड कर रहे हो, कुछ सिचुएशन, चैलेंजिंग सिचुएशंस आपकी ख़त्म हो रही है। ओके, एंड आप नए रिलेशनशिप के तरफ या न्यू लाइफ के तरफ आप ग्रोथ कर रहे हो। तो अगर आप यहाँ पर डिवाइन के बिलीव यानी डिवाइन के मैजिक के ऊपर अगर आप बिलीव रखते हो, आप अफर्मेशन कर रहे हो और स्पिरिचुअल वे से जा रहे हो, तो यस, आप रिलेशनशिप के लिए आगे ग्रोथ ज़रूर होगी, आपको आज सक्सेस ज़रूर होगा। ओके, यहाँ पर विक्ट्री का भी कार्ड है एंड द एम्प्रेस का नर्चर होगा आपका रिलेशनशिप, प्रॉस्पेरिटी, यहाँ पर बिल्कुल पॉजिटिव एनर्जी है। ओके, सो आपको यहाँ पर कहा जा रहा है कि जस्ट अगर आपको कोई एडिक्शन है, कोई रॉन्ग एडिक्शन है, तो वो एडिक्शन छोड़ दीजिए। या बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग के भी एडिक्शन है, सोचना है या पार्टनर को फॉलो करना है, चेस करना है, एक एडिक्शन लगा है कि उसको देखे बिना या उसके फ़ोटो को देखे बिना या जो भी हो। ओके, आपको आपका दिल नहीं लगता है, ये एक एडिक्शन ही कहा जाता है जिसको आपको स्टॉप करने की ज़रूरत है। आई डोंट नो, जिसके लिए मैसेज है वो लीजिएगा। आपको कहा जा रहा है यहाँ पर नर्वस होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपको जस्ट स्टडी करना है कि आपके रिलेशनशिप में क्या मिसिंग पॉइंट है, उसके ऊपर फोकस कीजिए और उसको डेवलप कीजिए। ओके, ना कि जगलिंग कीजिए कि ये होगा तब होगा, ये टाइम पे होगा, कब होगा। इमोशंस को इम्बैलेंस मत कीजिए, राइट। तो आपको इस तरह से गाइडलाइन इन एंजल्स के तरफ से दी जा रही है। बाकी आप अपने सिचुएशन से ले लीजिए। यहाँ पर मैं ओके, यहाँ पर मैं आपकी एनर्जी लेती हूँ आपके पार्टनर के लिए, क्रॉस चेक के लिए, ठीक है। और रीडिंग को थोड़ा शांति से देखना। मैं यहाँ पर 2-3 डेक यूज़ करूँगी। सो आपकी एनर्जी यहाँ पर आपके पार्टनर के लिए कैप्रिकॉन फॉर दिस सिचुएशन। ओके, 2 कार्ड्स निकले यहाँ पर, द टावर एंड नाइट ऑफ कप्स। सो यहाँ पर एनर्जी इस तरह दिख रही है कि आप यहाँ पर इस रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं आपने ब्रेकअप लिया है या आपके लाइफ में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन या चेंजेस आ चुके हैं। समथिंग कुछ ख़त्म हो चुका है और आप नए रिलेशनशिप के तरफ वेट कर रहे हो। तो यहाँ पर आप बहुत पॉजिटिव हो रिलेशनशिप के लिए। इस तरह की एनर्जी, आप धीरे धीरे इस रिलेशनशिप को ग्रोथ करना चाहते हो, इस तरह का यहाँ पर आ रहा है। यस, ओके, सो आप पेशेंस रख रहे हो और आप पॉजिटिवली ग्रोथ करना चाह रहे हो। इमोशनली बहुत ही आप कम्युनिकेशन करना चाहते हो इस पर्सन के साथ में। इस तरह की एनर्जी यहाँ पर कैप्रिकॉन आ रही है। बट आपको फिर भी कहीं ना कहीं ये भी फील हो रहा है कि नहीं, यहाँ पर हमें रुकना चाहिए। ओके, 3 ऑफ कप्स। आपको यहाँ पर फ्रेंडशिप बनानी है पर्सन के साथ में, सबसे पहले ये है। और दूसरी बात ये है कि आपको थोड़ा सा डर भी लग रहा है, क्या पर्सन आपके थर्ड पार्टी सिचुएशन में तो नहीं होंगे या जो भी है। ओके, इस वजह से यहाँ पर एनर्जी आ रही है कैप्रिकॉन। बट फिर भी आप यहाँ पर ज़्यादा तो रिकन्सिलेशन के बारे में सोच रहे हो। थर्ड पार्टी लिटिल बिट, एक छोटा सा डाउट हो सकता है, बहुत ज़्यादा आप इसको इम्पोर्टेंट नहीं दे रहे हो। बट फिर भी आप यहाँ पर रिस्क लेना बहुत ज़्यादा पसंद करोगे और आगे बढ़ना पसंद करोगे। और आप वेलकम करना चाहते हो आपके पार्टनर को, अगर वो आपके लाइफ में एंटर करना चाहते हैं तो। सो कैप्रिकॉन, आपके पार्टनर की एनर्जी आपके लिए फॉर दिस सिचुएशन। Ace of Cups, 3 of Swords, 8 of Cups,
Ten of Wands, the High Priestess, the Magician, जस्टिस, बहुत ज़्यादा मेजर आर्काना के कार्ड, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ वांड्स एंड 6 ऑफ सॉर्ड्स, सॉरी 6 ऑफ वांड्स, बॉटम ऑफ द डेक 7 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो क्लैरिफिकेशन लेते हैं। सो गाइस यहाँ पर ओके, सो जिनको भी पर्सनल रीडिंग चाहिए उन्होंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, या आप हमारे वेबसाइट पे जाकर वहाँ से भी आप चार्ट बुक कर सकते हो। आप रीडिंग रिलेशनशिप के लिए भी ले सकते हैं, करियर के लिए भी ले सकते हैं, या अदर इश्यूज़ के लिए भी ले सकते हैं। जहाँ पर आप स्टक हो आपके लाइफ में, आपको आंसर नहीं मिल रहा है, तो आप यस उसके लिए भी रीडिंग ले सकते हैं। सो थैंक यू सो मच। एस ऑफ कप्स की यहाँ पर एनर्जी आ रही है। ये पर्सन कम्प्लीटली ओपन हार्टेड है, आपसे प्यार करते हैं, आपके लिए फीलिंग्स हैं, ओके आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, आपको सोलमेट मानते हैं या आपको बेस्ट मानते हैं, ओके बट ये पर्सन समथिंग इनके साथ में एक तो चीट या मैनिपुलेट हो चुका है, या अगर इनके साथ आपका पहले से रिलेशनशिप रहा होगा तो इनको आप दोनों के बीच में कहीं अनबन हो चुकी होगी, तो वो भी उनको कहीं ना कहीं अभी स्टिल याद है, या पेन की एनर्जी वहाँ पर है। इसलिए ये पर्सन यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स, जबकि प्यार होने के बावजूद भी ये पर्सन अपनी फीलिंग्स शेयर नहीं कर पा रहे हैं आपको, ओके द सन। मैंने कहा ना, ये पर्सन कम्प्लीटली प्यार में है, ये पर्सन चाहते हैं कि ये रिलेशनशिप हो, बट इनको बहुत ज़्यादा डर लग रहा है कि क्या एक तो रिपीटेशन वही होगा सेम लाइफ में, या क्या होगा। तो ये अपने इमोशंस आपको शेयर नहीं कर पा रहे हैं, ये खुद को इतना कंट्रोल कर रहा है कि ये एक पेनफुल एनर्जी में चल रहे हैं, इस तरह की एनर्जी है। 3 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड यहाँ पर है। इनको यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इनको यहाँ पर एक हो सकता है कि ये स्ट्रांगली थोड़ा सा निगेटिव सोच रहे हैं कि आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में तो नहीं हैं, ओके इनको ये बहुत ज़्यादा ये हो रहा है कि इनको ये आंसर कहीं से नहीं मिल रहा है कि आप क्या किस रिलेशनशिप को लेना चाहते हो, इनके या किसी और के, ऐसा भी यहाँ पर है। बट ये पर्सन ट्रस्ट कर रहे हैं और ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, और इस ओवर थिंकिंग की वजह से ये पर्सन आपको अपने इमोशन नहीं बता रहे हैं, ओके ओवर थिंकिंग इनकी यही बार बार कि आप इनको इतना इम्पोर्टेंट देते हैं क्या, इस तरह का यहाँ पर आ रहा है। आप इनको वैल्यू देते हो क्या, आप इनको रिस्पेक्ट देते हो क्या, या किसी और को देते हो, या आप अपने करियर को ही ज़्यादा रिस्पेक्ट देते हो, या आप बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड ही पर्सन हो क्या। तो ये इस तरह के बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग की एनर्जी आ रही है, और ये पर्सन अपने ही क्वेश्चन में, अपने ही कन्फ्यूजन में स्टक हो चुके हैं, इस तरह का एनर्जी यहाँ पर है। 8 ऑफ कप्स की एनर्जी, पर्सन एक डार्क नाइट का जो भी इनका पैटर्न है, ओके गलत सोचना, रॉन्ग सोचना, इससे वो बाहर निकलना चाहते हो, बाहर उभर रहे हैं और पॉजिटिव की तरफ आगे बढ़ रहे हैं इस रिलेशनशिप के लिए। द टावर, यस ये चाहते हैं कि ये रिलेशनशिप हो। 9 ऑफ पेंटिकल्स, ये चाहते हैं कि ऐसा कोई ब्रेक थ्रू हो जाए जिसकी वजह से हम दोनों फिर से मिलें, और फिर से अचानक से ऐसा मिरेकल हो जाए, या अचानक ऐसी घटना कुछ हो जाए कि हम दोनों मिल जाए, बात करें और आगे इस रिलेशनशिप को लेकर जाए। तो ये पर्सन कॉन्शियसली इस वे से सोच रहे हैं, ओके ये खुद होके नहीं आना चाहते, ये डिवाइन को या यूनिवर्स को ये मैसेज सेंड कर रहे हैं कि अचानक डिवाइन ऐसा कुछ कर दो कि हम दोनों मिल जाए, लाइक दैट, इस तरह का यहाँ पर है। सो यहाँ पर बट इमोशनली अपने आप को बहुत अच्छे से बैलेंस कर रहे हैं, लाइक दैट। 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, ये धीरे धीरे बर्डन रिलीज कर रहे हैं कि यस जो भी है पास का जो भी बर्डन है वो रिलीज हो जाए, और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में इस रिलेशनशिप को आगे लेकर बढ़े, यस
पेज ऑफ पेंटिकल्स, क्योंकि ये पर्सन पॉजिटिव है, किंग ऑफ कप्स, क्योंकि ये पर्सन को समझ में आ रहा है कि यस हमारे इमोशंस ओवरफ्लो हो रहे हैं, हमें ग्राउंडेड होना चाहिए और हमें रिटर्न इस रिलेशनशिप में जाना चाहिए या आगे बढ़ना चाहिए विथ रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में। तो ये पर्सन ने अपने आप में कोर लेवल पे या डेप्थ में ये मान लिया है कि हमें ये रिलेशनशिप चाहिए और हमें आज नहीं तो कभी ना कभी अपने फीलिंग्स शेयर करने ही पड़ेंगे, राइट। इस तरह की एनर्जी, द हाई प्रीस्टेस एनर्जी यही कि ये पर्सन एक तो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो सकते हैं या ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा बिल्कुल साइलेंट जोन में चल रहे हैं, बिल्कुल ही बात नहीं करना, ओके। ये पहले से ही इनका ये पैटर्न हो सकता है। तो ये पर्सन बार बार अपने आप को सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन ज़्यादा कर रहे हैं पहले से ही, जस्टिस, क्योंकि ये चाहते हैं कि इनके लाइफ में जस्टिस मिले, सही तरीके से हो, न्याय के साथ में हो, विन विन कंडीशन हो, ओके। ऑल एरियाज़ को सबको ये देखना चाहते हैं और इसलिए पर्सन पॉजिटिव होने के बावजूद भी खुद को कोल्ड रख रहे थे, ओके। समटाइम्स ये अपने आप को भी विक्टिम पा रहे थे। इस तरह का यहाँ पर है कि शायद कि हमारे लाइफ में बहुत अच्छा प्यार मिल ही नहीं सकता या रिलेशनशिप हो ही नहीं सकता, इस तरह के थॉट्स रखना। तो ये पर्सन ने कहीं ना कहीं अपने आप को जस्टिस करते हुए यहाँ तक लाया है। नाउ ये पर्सन फील कर रहा है कि हाँ मुझे प्यार जो हो रहा है कैप्रिकॉन से ही हो रहा है, बट हम आगे इस अपने इमोशंस सडनली बयान नहीं कर सकते। द मैजिशियन की एनर्जी लॉन्ग टर्म के लिए कहीं ना कहीं सोच रहे हैं, पॉजिटिव मैनिफेस्ट कर रहे हैं। टू ऑफ सॉर्ट्स, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन बहुत ज़्यादा कर रहे हैं ये पर्सन, ये फील कर पा रहे हैं, ओके। या आपको एक हो सकता है कि इनकी मिसिंग एनर्जी फील हो। ये पर्सन फोर ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर उस तरह के वाइब्स क्या कहते हैं, उनको फील हो रहा है, वो एहसास हो रहा है कि या वो धीरे धीरे आपके प्यार में क्या होते जा रहे हैं, इन्वॉल्व होते जा रहे हैं, लाइक दैट, ओके। और खुद को इतना रोकने के बाद में भी फिर से इनको ऐसे लग रहा है कि हाँ हम धीरे धीरे क्यों यहाँ पर प्यार में जा रहे हैं। तो ये बार बार अपने इमोशंस को, जब इनको ये इमोशंस या फीलिंग्स आते हैं या आपके बारे में थॉट्स आता है, देन ये उसके ऊपर डेफिनेटली सोचते हैं डेप्थ में, ओके। एंड देन सरेंडर करते हैं डिवाइन को कि यस अगर ये फीलिंग्स है, ये ट्रू फीलिंग्स है, अगर ये सच्चा प्यार है तो हम दोनों का कहीं ना कहीं रियूनियन या जो भी आगे लॉन्ग टर्म के लिए हम आगे बढ़ सकते हैं एज पर डिवाइन टाइम। इस तरह के अगेन यहाँ पर जस्टिस का कार्ड है। ये पर्सन बार बार सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन बहुत ज़्यादा करता है और ट्रूथ, लॉयल्टी, ट्रूथ बहुत, यानी इनको यहाँ पर जो हम कहते हैं ना पंक्चुअल रहना, परफेक्ट होना, ये पर्सन ना उस तरह से परफेक्शन, ओके। क्या हमें परफेक्शन है, क्या पार्टनर में परफेक्शन है, ये बहुत ज़्यादा इनका यहाँ पर है और उस वजह से हम बैलेंस करें, राइट। इस तरह की एनर्जी है। सो नाइट ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर, यस ये पर्सन बिल्कुल पॉजिटिव है। अगेन क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी, पैशनेट रिलेशनशिप, ये बिल्कुल पॉजिटिव है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग कि यस ये रिलेशनशिप हमें आगे लेना ही है, हमें आगे चलना ही है और हमें आगे बढ़ना ही है, बट हमें नहीं बताना है, अपने आप को रोक रहे हैं, ओके। हमें नहीं बताना है, फर्स्ट सामने वाले आएंगे, सामने वाला फर्स्ट, ओके। सो कहते हैं ना लेडीज़ फर्स्ट, तो यहाँ पर ये पर्सन कह रहे हैं कि पहले आप, ओके। तो पहले आप यहाँ पर आओगे, बताओगे या पता चलेगा, तब ये पर्सन अपने, क्योंकि ये पर्सन अपने आप को एक यहाँ पर थोड़ा एटीट्यूड की एनर्जी आ रही है, एक अपनी पर्सनालिटी को या कह सकते हैं कि अपने आप को इमोशनली रखना, ये इनको थोड़ा सा रॉन्ग लग रहा है कि हमें यहाँ पर अपने फीलिंग्स रखना इज़ नॉट अ गुड थिंग, ओके। अगर सामने वाले ने रिजेक्ट कर दिया तो इस तरह से, तो ये पर्सन उस वे से यहाँ पर सोच रहे हैं। 6 ऑफ पेंटिकल्स, ये डेफिनेटली अगर आप दोनों के में बातें चलने लगी या रिसीविंग एंड गिविंग एनर्जी इक्वल होने लगी तो यस ये पर्सन उस तरह से कम्युनिकेशन या उस तरह की बातें करने के लिए ये क्लियर है, अपने माइंड से क्लियर है, ओके। बट ये पर्सन बिल्कुल नहीं दिखाएगा कि ये आपका वेट कर रहा है, बट एक्चुअली ये पर्सन आपका वेट कर रहा है, राइट। यहाँ पर 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आ रही है। ये पर्सन बिल्कुल क्लियर माइंड है कि
फास्ट प्रोग्रेस हो इस रिलेशनशिप में, एज सुन एज पॉसिबल फास्ट प्रोग्रेस हो, और दोनों भी लो एनर्जी से बाहर निकले। 6 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी, यस, ये चाहते हैं कि अपने इमोशन एज सुन एज पॉसिबल ये पर्सन आए, बात करे, और जल्द से जल्द आपको उनकी फीलिंग्स, या जल्द से जल्द उनका जो भी पेन है, या जो भी उनका पास्ट है, या जो भी उनको बातें बतानी है, वो बातें जल्द से जल्द आपको बताए और रिलीज़ कर दें। इस तरह के यहाँ पर एनर्जी है। तो ये पर्सन लो एनर्जी में बिल्कुल नहीं रहना चाहते हैं, हाई एनर्जी में जाना चाहते हैं और हाई कमिटमेंट देना चाहते हैं। इस तरह का यहाँ पर है। 6 ऑफ वन की एनर्जी यहाँ पर है। यस, ये पर्सन ये रिलेशनशिप सक्सेस करना ही चाहते हैं। ओके, ये इन्होंने कहीं ना कहीं माइंडसेट बना के रखा है कि यस, ये रिलेशनशिप हमें सक्सेस ही करना है। द सन, क्या बात है। ओके बिल्कुल पॉजिटिव स्ट्रॉन्ग कि हाँ, हमें ये रिलेशनशिप चाहिए। तो डिवाइन इसीलिए शायद ये कॉन्शियसली यहाँ पर इस तरह से कि डिवाइन कुछ तो ऐसा मिराकल कर दो कि हम दोनों मिल जाएं, कुछ तो ऐसा टिकडम टाकडम कुछ हो जाए कि ओके, कि रिलेशनशिप बन जाए, राइट, उस वे से। ठीक है, तो यस, ये पर्सन बिल्कुल पॉजिटिव, स्ट्रांगली पॉजिटिव है। एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स, ये बहुत ज़्यादा ईगरली वेट कर रहे हैं, बिल्कुल शांति से, एंड और सोच रहा है कि क्या करना चाहिए, नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए कैप्रिकॉर्न के तरफ। ओके, सो ये बिल्कुल स्टेबल है और इमोशनली भी बहुत स्टेबल है ये पर्सन। बिल्कुल ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा जगलिंग कर रहा है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है, बहुत ज़्यादा प्रिटेंड करना, या बहुत ज़्यादा चीटिंग की एनर्जी, मैनिपुलेटिंग की एनर्जी। नो नो, ये पर्सन क्लियर है। ओके, इनके माइंडसेट से और इनके बिहेवियर से भी ये पर्सन क्लियर है। बस ये पर्सन यहाँ पर चाहते हैं कि हम पहले आप, ओके, लाइक दैट, इस तरह की एनर्जी यहाँ पर है। सो ब्यूटीफुल यहाँ एनर्जी है, ऐसा वर्ड्स, या ये सक्सेस करना ही चाहते हैं क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि अगर ये रिलेशनशिप हमारा है तो हमें ज़रूर मिलेगा ही। ये कॉन्फिडेंस भी रखते हैं, लाइक दैट। द फूल, ये पर्सन क्रेजी है आपके लिए, बिल्कुल क्रेजी है। इनको ऐसे लगता है कि अगर ये रिलेशनशिप मिल जाए ना, तो जैसे हम हवा में पंख लगा के उड़ जाए, ऐसे। ओके, तो इस तरह की फीलिंग्स ये हैं, बहुत सारी फीलिंग्स है ये पर्सन की, सब फीलिंग्स को ये कंट्रोल कर रहे हैं, सब फीलिंग्स को। ओके, एंड इसलिए ये यहाँ पर 3 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में, क्योंकि इतने फीलिंग्स रखने के बाद में वो फीलिंग्स आपको बताना नहीं, उसको कंट्रोल करना, दैट मीन्स टू मच पेन, टू मच एंजाइटी, ओके, टू मच ओवर थिंकिंग, ये बातें होती है, राइट। सो गाइज, यहाँ पर देखते हैं फाइनली। लिमिट ज़रूर कीजिएगा, बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है क्योंकि आपके पर्सन ग्राउंडेड होके धीरे धीरे इस रिलेशनशिप को ग्रोथ करना चाहते हैं। और रूटली, यानी यहाँ पर ऐसा नहीं कि बस ऊपर से, नहीं, रिस्पेक्टफुली। ओके, आपका भी रिस्पेक्ट, फैमिली, ईच एंड एवरीथिंग, पर्सनल लाइफ, वो सब रिस्पेक्टफुली इस वजह से। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं कैप्रिकॉर्न, आपके लिए यहाँ पर क्या गाइडलाइन दी जा रही है डिवाइन की तरफ से, क्या सजेशन है आपके लिए फॉर दिस सिचुएशन, प्लीज बताइए। ओके, सो कैप्रिकॉर्न, आपके लिए यहाँ कहा जा रहा है कि आप भी यहाँ पर रिजेक्शन का फियर लेकर बैठे हो। आपको भी कहीं ना कहीं लग रहा है कि ये पर्सन आपको रिजेक्ट कर देगा। ठीक है, सेकंड थिंग यहाँ पर है कि आपको ऐसे लग रहा है कि आप विक्टिम बन चुके हो, कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है इस लाइफ लव साइकिल में। ओके, और चेंज करे तो क्या चेंज करे, तो डिवाइन कह रहे हैं कि अगर आप चाहते हो चेंज करना तो ज़रूर, डेफिनेटली ये चेंज होगा। ओके, आपको कहा जा रहा है डेफिनेटली ये आपको गिव अप नहीं करना है, क्योंकि आपको होल्डिंग ऑन दिस पाथ, ये जर्नी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है जो आपकी लव रिलेशनशिप जर्नी यहाँ पर दिखाई दे रही है, क्योंकि इमोशंस का लेन देन या बातें करना या जो भी है नहीं हो पा रहा है। और यहाँ पर पहले आप चल रहा है, तो दैट्स वाई डिवाइन यहाँ पर कह रहे हैं कि आप थोड़ा सा, यू मस्ट रिलीज ओल्ड टाइज इन ऑर्डर टू हैव अ फ्रेश स्टार्ट विद समवन न्यू। ओके, सो आपको यहाँ पर कहा जा रहा है कि यस, आपका जो भी ओल्ड पैटर्न था
जो मैंने बात की थी कि पास्ट का समथिंग कुछ है, ओके। तो ओल्ड पैटर्न का जो आपका साइकिल या रिपीटेशन होगा, उसको आपको ब्रेक करना है, ओके। सो आप उस वे से कट द कॉर्ड का भी कर सकते हैं, कट द कॉर्ड्स की टेक्निक से भी कर सकते हैं, ओके। एंड देन यहाँ पर इस एनर्जी में आना है आपको। यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो भी आपकी सिचुएशन चल रही है, उस सिचुएशन से पहले आप एज सुन एज पॉसिबल अपने आप को निकालिए, ओके। एंड यहाँ पर प्रॉपर वे से डिसीजन लीजिए कि आपको एग्जैक्टली आपके लाइफ में ये रिलेशनशिप किस तरह से चाहिए, किस वे से चाहिए, एंड जेन्यूनली कितना आप इस रिलेशनशिप के लिए डेडिकेटेड हो। तो आपके जो भी ड्रॉबैक्स हैं, जो भी आपके अंदर के वुंड्स है, उसको एज सुन एज पॉसिबल रिलीज़ कीजिए, क्योंकि जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो ये ऑब्स्ट्रैकल्स वहाँ पर स्टक कर रहे हैं रिलेशनशिप के लिए, ओके। सो मैं यहाँ पर ये रीडिंग क्लोज करती हूँ। आई होप यू लाइक दिस रीडिंग। सो नमस्ते एंड जय हिंद।